हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए आपके सामने एक नया टॉपिक लेके, जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जहाँ भी सी प्लस प्लस पढ़ाया जा रहा है, आपको एक क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा, जिसका नाम क्या है? उप्स कॉन्सेप्ट। उप्स किसके लिए स्टैंड करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि सी प्लस प्लस में उप्स कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज आती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ पैराडिगम दैट प्रोवाइड मैनी कॉन्सेप्ट सच एज इनहेरिटेंस, डेटा हाइडिंग, डेटा बाइंडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ये हम लोग को पैराडिगम प्रोवाइड करता है क्या क्या चीज करने का, अपने डेटा को इनहेरिटेंस करने का, डेटा बाइंडिंग करने का, डेटा हाइडिंग करने का, पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए। तो ये सब काम हम लोग किससे करते हैं? अपने उप्स कॉन्सेप्ट से करते हैं। मेक पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन दैट लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। बेसिकली जो हम लोग का उप्स है वो क्या करता है? हम लोग को हेल्प करता है कि हम लोग क्या कर पाए, जो कोड्स है हमारे, जो कोड्स है उसको हम लोग क्या कर सके, रीयूज कर सके। और साथ में हम लोग जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उसमें क्या हो, लेस कोड यूज हो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उप्स में आता क्या क्या है। तो आता क्या क्या है? सबसे पहला चीज क्या होता है हम लोग का? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? दूसरा क्लास। क्लास के बाद क्या आता है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के बाद क्या आता है? डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग के बाद क्या आता है? एब्स्ट्रैक्शन, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा हाइडिंग। फिफ्थ क्या आता है हम लोग का? ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, डेटा बाइंडिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, और लास्ट क्या आता है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन। ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेस है। जो ये चार है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पिलर्स बोलते हैं। फोर पिलर्स क्या क्या होते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म होता है, डेटा बाइंडिंग होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, और एनकैप्सुलेशन होता है। तो चलो दोस्तों, ये उप्स में आते ही इतनी सारी चीजें हैं, तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या हम लोग का? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है ये सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। बेसिकली क्या होता है? जो हम लोग का क्लास होगा, क्लास का मेंबर कौन होता है, या इंस्टेंट और कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एनिमल एक क्लास है। एनिमल एक क्या है? क्लास है। तो डॉग क्या होगा? एनिमल के अंदर आता है। तो वही क्या हो गया? डॉग हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? रियल वर्ल्ड एंटिटी होगा, और साथ ही साथ उसका क्या होगा? सम कैरेक्टरिस्टिक होगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, और कुछ क्या होगा? बिहेवियर होगा। When a class is defined, memory not allocated, but when a object instead, memory is allocated. जब भी हम लोग कभी भी सी प्लस प्लस में क्लास बनाएंगे, कि हम लोग को मेमोरी नहीं मिलता जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं, लेकिन हम लोग जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं, तो उस समय क्या हो जाता है? हम लोग को मेमोरी मिल जाता है। ये क्या था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है हमारा? क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी कि कोई भी प्रोग्रामर अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकता है क्लास का। एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है? एनिमल हो सकता है, और एक्सेट्रा हो सकता है, आप जो लेना चाहो। इट हैज अ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। बेसिकली क्लास के अंदर क्या क्या होते हैं? हम लोग के डेटा मेंबर होंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे? मेंबर फंक्शन होंगे। इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ एंटिटी विच डिफाइन अ कोर, which define the core property and function of a entity या object। बेसिकली जो हम लोग का क्लास होता है वो क्या होता है? हम लोग का एंटिटीज का ब्लूप्रिंट होता है, और क्लास ही हम लोग को बताता है कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है और उसकी क्या क्या फंक्शन है। नेक्स्ट क्या हम लोग का? इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्या हमारा? इनकैप्सुलेशन। इट इज डिफाइंड एज अ wrapping up the data and information under the single unit। बेसिकली इनकैप्सुलेशन क्या होता है? ये हम लोग का रैपिंग का काम होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं चॉकलेट रैपर्स में आते हैं, तो वैसे ही क्या होता है? जो हम लोग का इनकैप्सुलेशन क्या काम करता है? जो कि हम लोग का डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है, इन दोनों क्या करता है? एक साथ बाइंडिंग करने का काम करता है। क्या करता है? एक साथ बाइंडिंग करने का काम करता है।
इट कैन बाइंडिंग द डेटा एंड फंक्शन। वही अभी अपन बताए कि ये किसको बाइंडिंग करेगा, डेटा और फंक्शंस को। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इफ वी क्रिएट अ क्लास दैट हैव अ डेटा एंड मेंबर फंक्शन देन दैट इज एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। जब भी हम लोग कोई भी क्लास के अंदर कोई भी मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हम लोग का इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लास क्या करता है, हम लोग का डेटा मेंबर और क्या करता है, मेंबर फंक्शन को एक साथ होल्ड करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। इट इज अ essential and important feature of OOPS। बेसिकली ये क्या होता है, हम लोग का एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है। किसके पर्पज से? सिक्योरिटी के पर्पज से। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, हम लोग का डेटा हाइडिंग का काम करता है। इट रेफर टू प्रोवाइड ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग द ऑल डिटेल्स। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन काम क्या करेगा, जो हम लोग को जो भी जरूरी चीज़ है, यानी कि यूजर को जो जो दिखना चाहिए वो चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं, और जो भी अनरिलेटेड या अनरिलेवेंट डेटा होगा यूजर्स के लिए उसको क्या कर देता है, हाइड कर देता है। तो एब्स्ट्रैक्शन याद करना, एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा, बेसिकली ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्या करता है, जो रिलेवेंट डेटा है उसको बस शो करता है और इनरिलेवेंट डेटा को शो नहीं करता है। तो ये 4 पॉइंट था। और 5th पॉइंट क्या है हम लोग का, इनहेरिटेंस। 5th पॉइंट क्या है हम लोग का, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या बोलता है, द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। बेसिकली हम लोग का जो इनहेरिटेंस है ये क्या करता है, हम लोग को रीयूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिखाता है। यानी कि जब भी हम लोग कोई एक क्लास बना ले तो हम लोग उस क्लास को मल्टीपल्स टाइम यूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड कोड रीयूजिबिलिटी। अभी हम लोग वही बात की, ये हम लोग क्या करता है, रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिखाता है। द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास कॉल्ड सब क्लास। यानी कि जो भी हम लोग किसी दूसरे क्लास से क्या करेंगे, हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे, तो उस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, सब क्लास। जो क्लास से हम लोग इनहेरिट किए हैं, द क्लास हुज प्रॉपर्टी आर इनहेरिटेड बाय द क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास। यानी कि जो क्लास इनहेरिट किया होगा उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बेस क्लास बोलेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का लास्ट टॉपिक क्या बोलता है, सॉरी ओप्स का लास्ट टॉपिक क्या बोलता है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, मैनी फॉर्म, यानी कि हम लोग कोई भी चीज को मल्टीपल तरीके से कैसे कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताता है। इन अ सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्ले इन अ मोर देन वन फॉर्म। जैसे कि मान लो हम लोग को 2 नंबर को ऐड करना है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब मान लो कोई एक ही नंबर को 2 बार ऐड करके दिखा दिया, अब कोई 2 नंबर अलग अलग लिया उसको ऐड करके दिखा दिया, या फिर तीसरा क्या कर सकता है, खुद से नंबर टाइप कर दिया। तो ये क्या हो गया, एडिशन तो सब जगह हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो रहा है। तो इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, पॉलीमॉर्फिज्म। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जो भी हम लोग C++ में आगे भी जाके पढ़ेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग ये दोनों किसकी एग्जांपल है, हमारे पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल है। तो बेसिकली हम लोग ने सब पॉइंट्स कवर कर लिए, जैसे कि हम लोग ने डिसाइड किया था, पढ़ा था। ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हम लोग ने कर लिया, क्लास भी कर लिया, पॉलीमॉर्फिज्म भी कर लिया, डेटा बाइंडिंग भी कर लिया, एब्स्ट्रैक्शन भी कर लिया, इनकैप्सुलेशन भी कर लिया। आपको याद रखना है कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा बाइंडिंग, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन ये क्या होते हैं, हम लोग के 4 पिलर्स होते हैं, किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो इस वीडियो में इतना ही लगते हैं। आपको अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए आप जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया गया। इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।